जैसे हजरत मूसा बड़े जलाली थे, हजरत मूसा अला नबीना वालेइस्सलाम बड़े जलाली थे, उन्होंने मौत के फरिश्ते के मुंह पे ही तमाचा मार दिया था। बुखारी शरीफ की हदीस है जनाब वाला, इतने जलाली थे, इतने जलाली थे। तो जनाब वाला अब जो वली उनका साया बन के आएगा तो वो बहुत जलाली होगा। फैसला हो गया। हजरत ईसा बड़े जमाली थे, बहुत जमाली थे। वो जनाब वाला किसी से कुछ भी नहीं कहते थे। उनसे तो छोटे छोटे बच्चे आके ये तक पूछ लिया करते थे कि हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है घर में। तो वो छोटे छोटे बच्चों को बता दिया करते थे तेरी अम्मी ने तेरे घर के फलां कोने में एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, उसके नीचे बर्तन रखा, बर्तन के नीचे मिठाई रखी है। चुपके से जाता था, उसी कोने में पहुंचता था और जनाब वाला पोटली निकाली, बर्तन निकाला, मिठाई निकाली, मिठाई का खेल खत्म। बच्चे ने मुंह साफ किया बाहर, अम्मी को जरूरत पड़ी मिठाई की, पता चला नदारत है ही नहीं। अम्मी ने बच्ची से पूछा बेटा मिठाई, कहा वो तो ऐसे ऐसे हम खा गए। मन के सच्चे झूठ कहाँ बोलते हैं? हम खा गए, तुम्हें कैसे पता लग गया? तो बोले बाबा ने बताया था। अब सारी की सारी औरतें जनाब वाला तफसीरों में है, बाबा के पास पहुंच गए कि बाबा सब कुछ बताइए मगर हमारे बच्चों को ये मत बताइए। तो हजरत ईसा बड़े जमाली थे जनाब वाला, बहुत जमाली थे। हजरत मोहतरम कोई वली अगर उनके कदम पे पैदा हो गया, कोई वली अगर उनका परतब बन के आ गया, कोई वली उनका साया बन के आ गया तो वो वली बड़ा जमाली होगा। तो जनाब वाला कोई वली अगर हजरत सुलेमान के कदम पे पैदा हो गया, हजरत तशरीफ लाए, कोई वली अगर हजरत सुलेमान अला नबीना वालेइस्सलाम के कदम पे पैदा हो गया तो चूंकि हजरत सुलेमान नबी हैं और बादशाह हैं, नबी हैं और बादशाह हैं, तो जो वली उनका साया बन के आएगा वो जनाबे वाला वक्त का शहंशाह होगा। जैसे औरंगजेब आलमगीर, हजरत मोहतरम कोई वली जनाबे वाला कोई वली पे करे सब्र रजा होगा, समझ लो कि वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का साया बन के दुनिया में आया है। तो जनाब जिस नबी में जो मिजाज होता है वो मिजाज ट्रांसफर हो जाता है, वो मिजाज शिफ्ट हो जाता है उस वली की तरफ। तो जनाबे वाला जो मिजाज नबी का होगा वही मिजाज इस वली का होगा। इसीलिए वलियों की चूंकि नबियों की कैटेगरी अलग अलग है, इसीलिए वलियों का मिजाज अलग अलग है। मगर यहां लीडिंग क्वेश्चन इज दैट, सवाल ये है कि बगदाद के शहंशाह का मिजाज क्या है? गौसे आदम, माशाअल्लाह, गौसे आदम मीरे मीरा पीर पीरा शाह जीना बड़ा पीर रोशन जमीर महबूबे सुभानी सरकार मुहीयुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद का मिजाज क्या है और वो कौन से नबी का साया बनकर और कौन से नबी का मजहर बनकर दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए? सवाल ये है। अब ये सवाल मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफी से नहीं पूछते हैं, अल्लामा दानिश सादी से भी नहीं पूछते हैं, अब जनाब वाला मौलाना अतीकुर रहमान खलील सा खलीली और नादिम खलीली से भी नहीं पूछते हैं, हजरत मोहतरम इमरान हनफी से भी नहीं पूछो। और इल्म का समंदर, फजल का इमाम, तकवा का कोहे हिमालय, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी से भी मत पूछो। इस सवाल को हम डायरेक्ट बगदाद के शहंशाह के दरबार में पेश करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आदम से ही पूछते हैं सरकार, सुभान अल्लाह, और दूर से आलिमों के आलिम, फकीहों के फकीह, खुदा की कसम गौसे आदम किसी मामूली आलिम का नाम नहीं, जोर से बोलो, जबरदस्त आलिम दीन है, आलिमों के आलमुल उलमा अफक़हुल फुक़हा सैयदना गौसे आदम किसी मामूली हस्ती के मालिक नहीं है। इल्मी एतबार से उस जमाने में पूरी दुनिया के पर्दे पर गौसे आदम का हम पल्ला नहीं था। अल्लाह ने ऐसा आलिम बनाया था और जनाबे वाला हर वली को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। तवज्जो है,
कुरान का इल्म हर वली के पास है, वो मदरसे में बैठ कर पढ़े या ना पढ़े, मगर अक्सर वलियों ने मदरसे में बैठ के ही पढ़ा है। मदरसों में, मदरसों का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज तुम मदरसों से बहुत दूर भाग रहे हो और जनाब वाला मदरसों की हैसियत तुम्हारे नज़दीक है नहीं जनाब वाला। मगर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मदरसा बुनियादी चीज़ है। अपने बच्चों को इल्म दीन से माला माल करो जनाब वाला, बुनियादी चीज़ है। मदरसे हैं तो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं तो इंसानियत है, मदरसे हैं तो वक़ार आदमियत है, मदरसे हैं तो मानवता है, मदरसे हैं तो नमाजी हैं, मदरसे हैं तो नमाज है। मदरसे ही नहीं होंगे तो तलफ़्फ़ुज़ कहाँ से लाओगे, तलफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो नमाज कहाँ से लाओगे, कैसे पढ़ोगे नमाजों को। मैं मस्जिदों में एसियां लगाने वालों, टाइलें लगाने वालों, करोड़ों करोड़ों रुपए मस्जिदों की तोसी और मस्जिदों को चिकना करने में लगाने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद में चाहे एसी हो या ना हो, मगर तुम्हारे हर मकाम पे एक मदरसा मुस्तफा जाने रहमत का घर जरूर होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जन्नत में मदरसा बना मगर मस्जिद नहीं बनी। अल्लाह ने जनाब मदरसा, तिपाहियों का नाम नहीं है मदरसा जनाब वाला, तिपाहियों का नाम नहीं है मदरसा जनाब वाला, चार दीवारी का नाम नहीं है मदरसा, डेस्क का नाम नहीं है मदरसा जनाब वाला, वो जो तिपाहियाँ लगी होती उनका नाम नहीं है, और न चार दीवारी का नाम मदरसा। उस मकामे खैर को कहते हैं जहाँ कलेमा खैर सिखाया जाता है। तवज्जो है। जन्नत में मदरसा, और सारे ज़माने में हम जिसकी फॉलोइंग करते हैं वो मदीने वाला मुस्तफ़ा। मस्जिद से पहले मदरसा बना था मक्के में, अभी नमाज फ़र्द नहीं हुई है जनाबे वाला। नमाज तो मेराज की रात में फ़र्द हुई है, मगर नबुव्वत का ऐलान 40 बरस में मुस्तफ़ा ने कर दिया है। कुरान पढ़ा जा रहा है जनाब वाला, मगर नमाजें फ़र्द नहीं है। तो मुस्तफ़ा ने क्या किया, मुस्तफ़ा ने मस्जिद से पहले मदरसा बनाया। तवज्जो है। अरकम के घर में मदरसा, जिस गौसे आदम की आप बात करते हो, मदरसे में बैठ के इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, मेरे गौसे आदम ने इतना पढ़ा कि खुद इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतुवा वनिलतु साद मिन मौलल मवाली। इरशाद फरमाते हैं कि मैंने मदरसे में बैठ के इल्म दीन हासिल किया, और ऐसा इल्म हासिल किया, इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, मैंने बैठ के इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुबे ज़माना बना दिया। जोर से कह दो, कुतुबे ज़माना बना दिया। इसलिए मदरसों को नजरअंदाज मत करो, मगर मदरसों में डिफरेंस की ज़रूरत है, मदरसों में फ़र्क करने की ज़रूरत है। कुछ मदरसे वो हैं जो जनाबे वाला नबी की दुश्मनी, जनाबे वाला नबी की दुश्मनी में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और कुछ मदरसे ऐसे हैं जो नबी के ग़ुलामों की दुश्मनी में मेहनत कर रहे हैं, जो नबी के ग़ुलामों की दुश्मनी में मेहनत कर रहे हैं, जो गौसे आदम के खिलाफ पढ़ाते हैं, जो जनाब गरीब नवाज के खिलाफ पढ़ाते हैं, जो अल्लाह के नबी के ग़ुलामों के खिलाफ पढ़ाते हैं, जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के खिलाफ पढ़ाते हैं, जो बगावत फैलाते हैं, जो गद्दारी करते हैं और बच्चों को गद्दारी की घुट्टी पिलाते हैं, जनाबे वाला उन मदरसों से उतने ही दूर रहना जैसे कि तुम नापाकियों से दूर रहते हो, जितना तुम नजासतों से दूर रहते हो, जितना गलाजतों से दूर रहते हो। ऐसे मदरसों से जहाँ गद्दार परवान चढ़े, जहाँ गद्दारी के सबक हो, जहाँ मुस्तफा के गुलामों के खिलाफ जनाबे वाला उस्ताद और शागिर्द एक सफ में खड़े होकर जनाब कुत्तों की तरह भोंकते हो, ऐसे मदरसों से खुदा की कसम हर हाल में दूर रहना। इन मदरसों के अगर करीब गए तो खुदा की कसम सुन्नियत तो सुन्नियत हो सकता है, ईमान भी महफूज ना रहे। गौसे आदम ने इतना पढ़ा, कुतुबे ज़माना बना दिया जनाबे वाला। मेरे गौसे आज़म का मिजाज क्या है, आओ पूछे इतने ज़बरदस्त आलिम से। बैठ जाओ चचा, बैठ जाओ, माशाल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। आने वालों पर रहमतें बरसे और बैठने वालों पर खूब बरकतें उतरे। मुझे जलसे में आने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जाने वाला अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जाता है तो शैतान 1 मिनट में 1 सेकंड में उसे उठा के ले जाता, किडनैप करके। वो समझ ही नहीं पाता मैं क्यों जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, एक ना मालूम मंजिल की तरफ बड़ा चला जाता है। इसलिए जाने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, आने वाला खूब अच्छा लगता है। खूब दूर तक माशाल्लाह क्या कॉन्फ्रेंस सजाई है भजनपुर वालों,
अल्लाह तुम्हारे हर घर को सजाए और मेरे आला हजरत का फैजान अता फरमाए। मेरे मुफ्ती आदम के करम से अल्लाह तुम्हें हर एक को अपनी खूब बरकतें अता फरमाए और रहमतों का नुज़ूल है। और इतनी बड़ी आलिम बामिल को बुला लिया, सुभान अल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में हजारों मदरसों के बानी बैठे हैं तुम्हारे स्टेज पे। तवज्जो है, आगे बढ़ो। सरकार बगदाद वाले शहंशाह आप ही फरमा दें, आप किस नबी का साया बन के आए हैं? हजरत सुलेमान के कदम पे हैं, इसीलिए शायद बादशाह हैं आप। जोर से। हजरत मूसा के कदम पे हैं, इसीलिए बड़े जलाली भी हैं आप। हजरत ईसा के कदम पे हैं, बड़े जमाली भी हैं आप। और पैकरे सब्र रज़ा हैं, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज़ें। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का मजहर बन के आए हैं आप। तो जनाब वाले मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं, हाँ 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 हाँ, मैं किसी न किसी का मजहर तो हूँ। जानना चाहते हो किसका हूँ? हमने अर्ज किया सरकार गुलाम हाजिर हैं। सुनना चाहते हैं, हर कान मुश्ताक है, हर दिल तमन्नाई है। सरकार इरशाद फरमा दें तो बगदाद के शहंशाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमू, कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमू व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। आका फरमाते हैं, बगदाद के शहंशाह फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे आता है। हर वली किसी न किसी नबी का साया बन के आता है। हर वली किसी न किसी नबी का मजहर बन के आता है। मगर मैं बगदाद वाला गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी किसी और नबी का नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का साया बन के आया हूँ। आमिना के लाल का मजहर बन के आया हूँ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का परतब बन के आया हूँ। अरे ओ भजनपुर सेफनी वालों, खूब समझ लो इसका मतलब। बगदाद का शहंशाह, मदीने वाले मुस्तफा का मजहर। तो याद रखो, जो मिजाज उनका है वही मिजाज इनका है। जो तबीयत उनकी है वही तबीयत इनकी है। जो नेचर उधर है वही नेचर इधर है। जो मानसिकता उधर है वही मानसिकता इधर है। खुदा की इज्जत की कसम, अब जरा नबी को देखो क्या मिजाज है। अब जरा मुस्तफ़ा को देखो क्या मिजाज है मेरे नबी का। अब जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का मिजाज, पहला मिजाज जनाब वाला बताना चाहता हूँ। मिजाज सबसे पहला मिजाज मुस्तफ़ा जान रहमत की तबीयत पाक ये है कि अभी नबी ज़माने में आए भी नहीं। जोर से बोलो, बोलते ही रहो। हाँ माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत समाअतें हैं तुम्हारी और क्या खूबसूरत चेहरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी सुभान अल्लाह की सदाएं हैं माशाअल्लाह। तबीयत खुश हो रही है। अभी आए नहीं मुस्तफा, 12 रबीउल अव्वल को आने हैं मुस्तफ़ा, तशरीफ लाना है उनको। जनाब वाला तलुबार होना है, जनाब वाला शम्स रिसालत को तलुबार होना है। महरे चरख़े नबुव्वत को आना है, ज़माने के पर्दे पर रोशनी बिखेरना है। मगर अभी नबी आए नहीं हैं। मगर हुजूर के आने से बहुत पहले पूरी दुनिया में शोर मचा, एक शोर उठा। आने से पहले गली गलियारों में, खलवतों में, जलवतों में, सहराओं में, समंदरों में हर जानिब एक शोर उठा कि मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने भी उन्हीं का नाम लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हीं के खुतबे पढ़े। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उन्हीं के कसीदे पढ़े। हज़रत इस्माइल नबीउल्लाह की गर्दन पे छुरी कहाँ चली, पीठ में हुजूर का नूर मौजूद था जनाब वाला। हज़रत लूत, सालेह, यहया, ज़करिया, 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन अला नबीना व अलैहिम तस्लीमात ने उन्हीं के गुन गाए। मूसा बोले वो आ रहे हैं जनाबे वाला। हजरत लूत बोले वो आ रहे हैं। हजरत याकूब ने कहा कि वो आ रहे हैं। हजरत यूसुफ ने फरमाया कि वो आ रहे हैं। हर गली गलियारे में एक आवाज, एक सदा के वो आ रहे हैं। आखिर में ईसा बोले इंतजार की घड़ियां खत्म। जोर से बोलो, इंतजार की घड़ियां खत्म।
अब मेरे बाद वही आ रहे हैं, आसमानों में जिन्हें अहमद कहते हैं और जमीनों में जिनका प्यारा नाम मोहम्मद है, वही आने वाले हैं। हजरत ईसा के बाद बड़ी शान के साथ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कई सौ साल के बाद, हजरत ईसा से कई सौ साल के बाद मेरा नबी बड़ी शान के साथ दुनिया में 12 रबीउल अव्वल शरीफ की भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में मुस्तफा मक्के में हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोश में तशरीफ ले आए। हजरत मोहतरम आ गए, जमाने पे छा गए। जोर से कह दो, अरे आ गए, वो छा गए। बचपन देखा, दुनिया बोली, बच्चे बहुत देखे मगर आमिना के बेटे जैसा बेटा न देखा। और खुदा की कसम जब जवान हुए उन ने शबाब पे कदम रखा, और जब गलियां सजी हैं मुस्तफा से, जब गलियारे महके हैं मुस्तफा से, तो दुनिया ने भैया जबान कहा हमने बहुत जवान देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा, हलीमा के शहजादे जैसा शहजादा नहीं देखा। गुफ्तार अल्लाह की कसम रफ्तार ने मारा जनाबे वाला, गुफ्तार ने खुदा की कसम कुफर की जान ले ली। और जनाबे वाला जो बची कुची रमक जिंदगी की कुफर में रह गई थी तो उनकी किरदार ने ले ली। जोर से कह दो, जवान हुए, दुनिया बोली जवान बहुत देखे मगर इन जैसा नहीं। 40 बरस के हो गए, जमाना बोला एक एक अदा से अल्लाह की याद आती है, वो मुस्कुराए। जमाने ने कहा अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब वो मक्के की गलियों में चले हैं, जमाना बोला अल्लाह तेरी कुदरत। जब वो बोले हैं और फूल झड़े हैं तो जमाना बोला अल्लाह तेरी कुदरत। जब उन्होंने समय की धारा को रोका है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे दुनिया की पहली हस्ती है मुस्तफा की सैफनी वालों, भजनपुर वालों, दुनिया की पहली हस्ती है जिसने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर डाला। कई बार ना दुनिया में कोई साइंस वाला, ना अमेरिका वाला, ना यूरोप वाला, ना नासा वाला, ना इसरो वाला आज तक टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर सका है। दुनिया में पहली बार अगर किसी ने समय की धारा को रोक के दिखाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रोक के दिखाया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मखदूम सिमना, फैज़ाने औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। साइंस वाले जनाब वाला इनकी हैसियत ही क्या है, रात के 1:57 पे सबकी कलई खुल जाती है। अरे इनकी क्या हैसियत है साइंस वालों की, ये हसीनों मशीनों वालों की हैसियत क्या है। रात के 1:57 पे मुरादाबाद हिल जाता है, पंखे हिलने लगते हैं। रात के 1:57 मुख्य बिंदु नेपाल होते होते ही झटके मुरादाबाद रामपुर आ जाते हैं। सारे साइंस वाले बगले झाट जाते हैं, न रडार किसी काम का, न रॉकेट किसी काम का, न मशीनें किसी काम की। पूरी दुनिया है साइंस हैरान परेशान खुदा की कसम। और सारी साइंस को एहसास हो जाता है रात के 1:57 पे साइंस और साइंटिस्टों को एहसास हो जाता है कि जमाने में अगर कोई सुपर पावर है तो बस एक अल्लाह है, अल्लाह। जब मुरादाबाद हिला, रामपुर हिला तो सारे साइंस वालों को जनाबे वाला बेबस हो जाते हैं, वो बेबस हो जाते हैं वो। और जनाबे वाला सबको अल्लाह अल्लाह याद आता, सबको अल्लाह अल्लाह याद आता है। मेरे मुस्तफ़ा है ज़माने में, खुदा की कसम तशरीफ लाए पैगंबर इस्लाम, तो उन्होंने दुनिया में एक बार नहीं कई बार मदीने वाले मुस्तफ़ा ने समय की धारा को ही रोक दिया जनाब वाला, टाइम का सिस्टम ही विलोप कर दिया मदीने वाले मुस्तफ़ा ने। एक बार तब जब हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने मुस्तफा जान रहमत से अर्ज किया, सरकार असर की नमाज रह गई मेरे पैगंबर। तवज्जो है, अरे है, असर की नमाज रह गई मेरे पैगंबर। तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं, रोता क्यों है, बिलखता क्यों है? तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। जोर से और जोर से।
इधर मौला उधर दूर पहाड़ियों के पीछे जाकर चेहरा छुपाने के फिराक में था। सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे जाकर चेहरा छुपाने के फिराक में था। इधर हजरत अली ने वजू किया, उधर मेरे मुस्तफ़ा ने उंगली को सीधा किया। वो तो खैर हो गई, वो तो खैर हो गई कि असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। अगर चाहते तो जोहर के मकाम पे लाके खड़ा कर। खुदा की कसम ये मुस्तफ़ा हैं जिन्होंने उंगली का इशारा किया, सूरज असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया और जनाबे वाला मौला ने समय की धारा को रोक के दिखा दिया। टाइम का सिस्टम खुदा की कसम या तो नबी के लिए ब्लॉक हुआ है या नबी ने ब्लॉक किया है। अरे कैसे उम्मती हो तुम यार, नाज करो सीने 56 के नहीं 72 इंच के सीना फुला के बोला करो हम हुजूर के गुलाम हैं। या तो उनके लिए टाइम का सिस्टम ब्लॉक हुआ या उन्होंने किया। उनके लिए मेराज की रात में हुआ था, पूरा टाइम का सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया, सारी दुनिया को जाम कर दिया था मेरे अल्लाह ने। ऐसे ही जैसे पर्दे जाम कर दिए जाते हैं, जैसे रिमोट से पर्दा जाम कर दिया गया, जो चीज़ें हैं वहीं ठहर जाती है जनाब वाला पर्दा। अब पर्दा तब खुलेगा जब रिमोट चलेगा। तवज्जो है, ये शैतान कुत्तों को लेके आ रहा है, भौंका रहा है क्या किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, और दो एक कुतिया और एक कुत्ते को लेके आया स्टेज के पीछे। शैतान ऐसे ही करता है जनाब वाला, जब देखता है मजमा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो कोशिश करता है कहाँ से डिस्टर्ब करूं, कोई उठा तो है नहीं, सब अपनी माँ बाप की ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। तो दूर से लाके कुत्ता और कुतिया को लाके स्टेज के पीछे छोड़ दिया कि लड़ो तुम दोनों, और दोनों के पेटों में उंगली मार दिया कि जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से भौंको। मैं तो कह रहा हूं कितना भुकवाएगा, भुकवा ले नालायक, ना हंजोर शैतान, एक नहीं चलेगी तेरी, एक नहीं उठेगा। ये सैफनी है, ये भजनपुर है, एक नहीं उठेगा। और रोजाना वास्ता पड़ता है तुझसे जालिम रोजाना, आज पहला मौका थोड़ी है, रोजाना पड़ता है। बे शर्म और खैरत का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो जलसे के बाद डूब के मर जाना किसी तालाब में। किसी तालाब में, बहुत तालाब होंगे यहाँ, बहुत तालाब होंगे, किसी डेरिया में मर जाना। शैतान अगर यहाँ मर गया भजनपुर में, अगर किसी डेरिया में डूब के मर गया तो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया खुश होगी और भजनपुर को दुआएं देगी कि भजनपुर वालों तुम्हारी डेरियां सलामत, कि तुम्हारी डायरिया में दुश्मन खुदा मर गया, दुश्मन मुस्तफा मर गया और दुश्मन इंसान मर गया है? कुत्ते कुतिया को लाया, कहीं मेंढक को लाता है, कहीं माइक का मुंह दबाता, कहीं लाइट का गला घोंटता है, मगर कामयाबी से नबी के गुलाम बैठे हैं। अर्ज करना चाहता था या तो उनके लिए ब्लॉक हुआ है या उन्होंने ब्लॉक किया। उनके लिए मेराज की रात में ब्लॉक हुआ, मेराज की रात में पर्दा जाम कर दिया। मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आ जाओ, सरकारी दौरे पे आ जाओ, पूरी दुनिया की किंगडम तुम्हें दे दी, जरा अपनी किंगडम का दीदार तो कर लो जोर से। मेराज को मैं कहता हूं सरकारी दौरा, क्योंकि मुस्तफा यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर। मैं तो आला हजरत सरकार फरमाते, मैं तो अरे आला हजरत के कुर्बान अल्लाह की कसम, एक एक शेर या तो हदीस का तर्जमा मिलेगा या कुरान की आयत का तर्जमा मिलेगा। जनाबे वाला कुछ आंखों पे ऐसे बदतमीज चश्मे चढ़ गए हैं जो आला हजरत को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अबे हासिदो, क्या बिगाड़ा मेरे आला हजरत ने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है? जैसे मेरे नबी ने कुछ नहीं बिगाड़ा दुनिया का, बल्कि दुनिया में परिवर्तन लाए हैं, फिर भी दुनिया मुखालफत करती है। आज तक मुखालिफ है, जी न्यूज़ मुखालिफ है, बिकाऊ चैनल मुखालिफ है, हर डिबेट एंटी मुस्तफा, हर डिबेट एंटी इस्लाम। जैसे मैं उनसे पूछता हूँ अबे हसद में क्या बिगाड़ा मेरे नबी ने किसी का बेटी को कब्र से उठा के जिंदगी की खैरात बांटी है। खुदा की कसम बेवा को मनहूस घोषित कर दिया गया। 25 साल के कुआरे ने सबसे पहली बार
40 साल की बेवा को सीने से लगा के जमाने में परिवर्तन की लहर पैदा की है। परिवर्तन दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन, दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव, दुनिया में मानव समाज में सबसे बड़ा डेवलपमेंट और दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली और क्रांति अगर कोई ला सका है जमाने में तो ये कदम कदम पे जो चौराहों पे स्टैचू लगे पड़े हैं, इन स्टैचुओं वाले इतना बड़ा परिवर्तन नहीं लाए जमाने में जितना बड़ा परिवर्तन मानव समाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा की कसम इंसानों को जमीन से उठाया और आसमान पर रख दिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो क्या बिगाड़ा मेरे नबी ने जो हर वक्त डिबेटर उनके खिलाफ रहती हैं जनाब वाला। मगर हाँ एक बात तो है, डिबेटर रहती हैं। एक दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा, तड़पने लगा, या अल्लाह बात क्या हो गई, मेरे नबी के खिलाफ डिबेटर रहती हैं। मगर दूसरे ही पल मेरे ज़मीन ने मुझे झंझोड़ा, मुझसे कहने लगे इमरान हनफी इसमें उदास होने की क्या बात है। अगर दुनिया तेरे नबी के खिलाफ बगावत पे आमादा है और हजरत आयशा का बहाना लेके मुस्तफ़ा की तौहीन करना चाहती है तो इसमें दुखी होने की क्या बात है, दुखी होने की क्या बात है। हर वक्त तेरे नबी पे क्रिटिसाइज करती है, दुखी होने की क्या बात है। तुझे पता नहीं है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जिस पेड़ पे फल ज्यादा, मैं समझ गया, खुश हो गया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा फल वाला अगर कोई रसूल है तो मेरा मुस्तफा है। हासिदो क्या बिगाड़ा है नबी ने, कुछ भी नहीं जनाबे वाला, ये कि वो इनकलाब लाए हैं। हासिदो गौसे आजम ने क्या बिगाड़ा है जो जनाबे वाला तुम गौसे आजम के खिलाफ हर वक्त मैदान में हो। न जाने कितने लोग अपने अपने मशरब का नाम ले लेके हम फला मशरब के, अबे मशरबी लड़ाइयों में लड़ने वाले योद्धाओं, खुदा की कसम ताकत खत्म हो जाएगी बाजुओं की, खबरों के निशान मिट जाएंगे। क्या बिगाड़ा है बगदाद के गौसे आजम ने, सारी दुनिया में एक नजर रखी है गौसे आजम ने और पूरी दुनिया में दीन मोहम्मदी को जिंदा करके दिखा दिया है बगदाद के गौसे आजम ने। मिस्र में बातनियों का राज था, सफाया कर डाला। हिंदुस्तान में पूरे कुफरिस्तान से लड़ने के लिए बगदाद के गौसे आजम ने ख्वाजा गरीब नवाज को भारत की जमीन पे भेजा, पूरी दुनिया में दीन को जिंदा करके दिखा दिया। ऐसे ही बरेली का अहमद रजा, अबे बागियों का तारी दो, मारी दो, शैतान के आदत ले बनने वालों, कोई ये तो बता दे इमरान हनफी को कि इमाम अहमद रजा ने ये बिगाड़ा है। आज देवबंद के मुफ्ती भी इमाम अहमद रजा की किताब फतावा रज़विया से मसला देखकर फतवा लिखने पे मजबूर। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम अहमद रजा बरेली का, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति घोषित, राष्ट्रपति हुए नेल्सन मंडेला। जब नेल्सन मंडेला आए तो सुप्रीम कोर्ट, साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में इमाम अहमद रजा की किताब फतावा रज़विया को हकम की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया और नेल्सन मंडेला ने कहा यहाँ मुसलमानों का जो भी इशू होगा वो इस किताब की रोशनी में हल किया जाएगा। खुदा की कसम, बरेली का अहमद रजा अफ्रीका की कोर्ट में उसकी किताब हकम की हैसियत से क्या बिगाड़ा है किसी का, बल्कि अहमद रजा ने तो अल्लाह की कसम अफ्रीका में इंडिया का नाम रोशन कर डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आहा हा, सुभान अल्लाह। करेंसी का मसला जोरों पे था। बताओ रे बताओ हासिदो, आओ इधर को, बताओ रे बताओ हासिदो, चुगलखोरो, बताओ जब करेंसी का मसला जोरों पे था इंडिया में कि करेंसी के मसले पे जवाब और अवध में जवाब की राहें ढूंढी जा रही थी, तो बताओ कौन सा मदरसा मैदान में आया था। बधाइयों
का था या लखनऊ का था? बताओ कौन सा मौलवी मैदान में था? अल्लाह की कसम, जब भारत के सैकड़ों हजारों लोग प्यासे थे, उलमा प्यासे थे, फुकहा प्यासे थे, सबके सब जनाबे वाला इस करेंसी के मसले की भूल भुलैयों में उलझ गए थे। मौलवी खामोश, मुल्ला खामोश, दरगाहें खामोश, खानकाहें खामोश, मुल्ला जी खामोश, पीर साहब खामोश, पीर खाने खामोश, कहीं से कोई आवाज नहीं उठी। पूरा देश गवाह है, पढ़ के देख लो, खुदा की इज्जत की कसम, सैकड़ों हजारों लाखों आलिमों की प्यास बुझाने के लिए अगर कोई उठा था तो खुदा की कसम बरेली से अहमद रजा उठा था और ऐसी किताब लिख के दी कि दुनिया के अब रोड के फॉरेन के लोगों को कहना पड़ गया कि इस दौर में अगर इमाम अबू हनीफा होते तो अहमद रजा को आंखों से लगा लेते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम सुन्ना, फैजाने औलिया इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। जोर से बोले यार, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। वो आ गए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, तो या तो समय की धारा उनके लिए रुकी मेराज की रात में। कौन सी रात में? जब नबी दूल्हा बन के चले, जब नबी दूल्हा बन के डिवाइन ऑर्डर वाज, खुदाई हुक्म था, फरिश्तों मक्के से बैतुल मुक़द्दस तक, बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान तक, पहले आसमान से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, चौथे, पांचवें, 8, 7वें तक, 7वें से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, दोनों तरफ नूरानी हाथ बांध के खड़े हो जाओ, दूल्हा आ रहा है। आला हजरत बोले, आला हजरत बोले, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, शबे असरा के दूल्हा पे, नौशहे बज़्म जन्नत पे, जरा जोर से, नौशहे बज़्म जन्नत पे, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद। अब जनाबे वाला वो चले हैं, मेरे रब का हुक्म आया, सूरज से कहो जहाँ है वहीं ठहर जाए, चांद जहाँ है वहीं ब्लॉक हो जाए, आसमान जहाँ है वहीं थम जाए, जमीन जहाँ है वहीं ठहर जाए, पूरी दुनिया को ब्लॉक कर दिया जाए, सारी दुनिया को जाम कर दिया जाए, सारी दुनिया को जाम लगा दिया गया। मैंने किताबों में पढ़ा है कि सूफिया का बयान है, एक अकेली मेराज की रात में 27 साल के बराबर टाइम लगा, 27 साल के बराबर टाइम लगा। मेराज की रात में 27 साल के बराबर आसमानों का दौरा, जनाबे वाला जमीनों का दौरा, बैतुल मुक़द्दस का दौरा, पूरी दुनिया का दौरा, जन्नत का दौरा, जन्नत का दौरा, खुदा की कसम पूरे मैदान पे पूरी जन्नत का दौरा, आसमानों का दौरा, सिदरतुल मुंतहा से भी आ गए, वहदत के समंदर में गर्काब, जनाब अर्शे आज़म करीब है, जूता उतारना चाहा, नालाने पाक उतारने चाहे, इलाही हुक्म माया, ए मेरे महबूब कोहे तूर नहीं अर्शे आज़म है, कोहे तूर नहीं अर्शे आज़म है, मूसा नहीं मेरा महबूब है, नालाने पाक के साथ अर्श पे आइए। और जब वो वापस आ गए, पर्दा जाम, जनाबे वाला जाम खोल दिया गया, और जनाबे वाला इसीलिए कहा जंजीर भी हिलती रही, जहाँ थी वहीं ठहर गई थी। और जैसे ही जनाब मेराज का दौरा खत्म हुआ, सरकारी दौरा खत्म हुआ, प्रधानमंत्री का सरकारी दौरा खत्म हुआ, नेमत मारता जिसम ईशान गया, सादी मुंशी रहमत का कलमदान गया, जब सरकारी दौरा तमाम हुआ तो जनाब पर्दा रिमोट से खोल दिया गया, तो जंजीर भी हिल रही थी, वहीं रुक गई थी, जंजीर हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, 27 साल लगे, समय की धारा रोक दी गई। और मेरे मुस्तफा ने एक बार नहीं कई बार रोकी, आगे बढ़ो, अब आ जाओ बगदाद। मिजाज दोनों का कोई जा तो नहीं रहा है अभी, इंशाअल्लाह अभी कोई जाएगा नहीं ना, माशाअल्लाह आ रहे हैं, वाह वाह वाह, आने वाले पर रहमतें बरसे हैं, खुश रहो, आवाज रहो, क्या मुजमा है यार तुम्हारा, बड़े दिनों में हाथ आए हो, आसानी से छोड़ूंगा नहीं, थोड़ा सा और टाइम लूंगा तुम्हारा, घबराना बिल्कुल नहीं है, मेरे पास में है घड़ी,
इधर मैं घड़ी की सुइयां देखूंगा, उधर तुम्हारे चेहरों की लकीरें देखूंगा। अगर लकीरों में इत्मीनान देखूंगा टाइम बढ़ाऊंगा, आड़ी तिरछी देखूंगा हट जाऊंगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। आओ बगदाद आओ, मिजाज एक है। वो पैदा नहीं हुए तो जमाने में शोर उठा, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और बगदाद वाले जब आए हैं दुनिया में दूर से, हजरत अब्दुल्ला सोमई की बेटी हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त वालिद साहब, नूर का आबशार, नूर का झरना, बड़ा अफीफ इज्जत माफ जवान, होंठ लरसते हुए जिस्म थर्राता हुआ अबू सालेह का सुभान अल्लाह। सुना होगा तुमने मशहूर वाक़या, बहुत मशहूर वाक़या। जनाब वाला वो तो पेड़ के पत्ते खा खा के ज़िंदगी गुजारते थे जनाब वाला, पेड़ के पत्ते खा खा के। और जनाब वाला एक मरतबा शिद्दत भूख से निढाल हो गए, दरिया में कोई बहता हुआ सेब आया, वो खा लिया था। वो खाते ही जनाब वाला बस 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 रोने लगे। खा तो लिया मगर रोने लगे, या अल्लाह मेरी, ए अल्लाह मैंने किसका सेब बगैर इजाज़त के खा लिया। 2 मिनट चाहूँगा, वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, कुछ बताना मकसद है जनाब वाला। तो क्या करूँ कि मैंने ये सेब बगैर इजाज़त के कैसे खा लिया। आगे बढ़ने से पहले उनसे कहूँगा जो मूंगफली के ठेले पे खड़े हो गए, 20 मूंगफली साफ कर जाते हैं, भाव करते ही करते। और सिंगाड़ों के थे ठेले पे, जब तक भाव मुकम्मल होगा 30 सिंगाड़े अंदर, डकार तक नहीं। ऐसे भी हैं लोग, अरे यतीमों के माल खा गए, डकार तक नहीं आती और वीआईपी बने घूमते हैं। बाबूजी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये वो सूरमा साहब हैं, चौधरी साहब हैं, 39 मार खां 32 मार खां साहब हैं, सब माल खा गए, डकार तक नहीं आई। तवज्जो है। और ये अबू सालेह जंगी दोस्त जनाब वाला कैसा नौजवान, इतना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की याद में रतबुल लिसान, हर वक्त उसकी आंखें जनाब वाला आंसुओं में सरशार, हर वक्त होंठ कांपते हुए। सेब क्या खा लिया जनाब वाला, फौरन उल्टी कर दी, हाथों में हल्का में उंगली डाली, उल्टी कर दूं जल्दी से, पता नहीं कैसी सोच बनेगी, कैसा खून बनेगा। मगर फिर भी जनाब वाला इस पे भी बात कंप्लीट नहीं हुई। फैसला कर लिया मुझे वापस जाना चाहिए, सेब का मालिक ढूंढना चाहिए। वापस गए, एक रात, दूसरी रात, एक दिन, 2 दिन चलते रहे। आखिरकार बाग नजर आ गया, बाग का सेब देखा तो सेब की बनत वैसी थी। अंदर पहुंच गए, बोले यही होगा। अंदर पहुंच गए, यकीन कर लिया यही है। अंदर जाके देखा तो एक साहब तकिए से लगाए हुए, तकिए से हाथ लगाए हुए, नीमवा हालत में, न सीधे लेटे हुए थे, ना कुछ सुकड़े हुए थे वो जनाब वाला। मगर वो भी अल्लाह की याद में रतबुल लिसान थे, वो भी कोई बुजुर्ग थे, चेहरे पे बड़ा नूर था। और जनाब वाला देखा तो वाकई वो बड़े नूर वाले थे। वो एक वलियों में मुमताज वली थे, नाम था उनका अब्दुल्ला सोमई। करीब पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा हुजूर एक सेब खा लिया है आप, बगैर इजाजत दरिया में चला गया था, माफी चाहता हूँ। अंदर ही अंदर खुश हो गए, बोले या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, जैसा नौजवान में चाहता था बैठे ही बैठे दे दिया, बैठे ही बैठे दे दिया। सच कहा तूने मौला, तेरा कलाम सच्चा। हजरत इमाम साहब शुक्रिया। अरे मौलाना कासिम माशाल्लाह। अब जब इमाम साहब ही इस ऐसी मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत के हैं तो तुम लोगों में क्या मोहब्बत के जज्बे बेदार नहीं होंगे हैं? अरे सुभान अल्लाह, और जोर से हाँ माशाल्लाह, नसीब रोशन हो तेरा। अल्लाह सच फरमाया मेरा मौला, जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता अल्लाह उसे काफी है। आ गया नौजवान मेरे मौला, मगर मैं इसे अपने पास रखूंगा। और किस तरीके से रखूंगा, अभी से बात। क्या क्यों आए हो यहाँ? सेब खा लिया सरकार, माफी चाहता हूँ। कहा ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा सरकार कैसे माफ करेंगे? कहा मेरे बाग को पानी दे जब तक मैं चाहूं। जरा आजमा तो लूं तबीयत का कैसा है, मिजाज का कैसा है। तो जनाबे वाला बाग को देने को तैयार हो गए। बाग को पानी देते रहे, 1 दिन 2 दिन बीत गए, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए। इंतजार कर रहे थे उस मीठी बोली का कि किसी दिन वो सूरज निकले, जो आवाज़ आए कि बेटा इधर आ, मैंने माफ़ कर दिया। मगर 1 साल बीत गया, आवाज़ ही नहीं आई। 2 साल बीत गए। अब कभी कभी दिल में तो आया होगा या अल्लाह एक सेब क्या खा लिया, पूरी जिंदगी दाव पे ही लग गई।
2 साल 3 साल 4 साल, एक दिन आवाज आई मीठी मीठी मधुर मधुर, ऐसे जैसे किसी ने कानों में रस घोल दिया, अबू साले इधर आओ। खुदा की कसम में ऐसे चले जैसे पाँव के नीचे जमीन ना हो। जी सरकार। बोले क्यों आए थे? कहा सेब खा लिया था। कहा क्या माफी चाहते हो? बोले जी सरकार माफ तो मैं कर दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। तवज्जो है। अब पहली शर्त को हो गए 5 साल, तो अब ये फिर जनाबे वाला चकरा गया सर। बोले अब पता नहीं कितने साल की बाबत फैसला होगा। बोले हुजूर क्या? बोले एक शर्त है मेरी, माफ तो कर दूंगा। तो बड़ी सोच के बोले मेरी भी एक शर्त है सरकार। कहा पहले तुम अपनी शर्त बताओ। कि मेरी शर्त ये है कि अब तीसरी शर्त नहीं होगी। बस दूसरी पे ही बाप को इस चैप्टर को क्लोज कर दो सरकार, बहुत दिन हो गए। तीसरी शर्त नहीं। बोले मुस्कुरा के बोले मंजूर है हमें, तीसरी नहीं होगी मगर इसे मानोगे? बोले मानेंगे। कहा मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, शादी कर लो उससे माफ कर दूंगा। सोच में पड़ गए जनाब। बोलो सोचने की बात, कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी हैंडसम हो? अरे कौन नहीं चाहता अखियारी हो, कौन नहीं चाहता कानों वाली हो, कौन नहीं चाहता पांव वाली हो, मगर ये एक सेब क्या खा लिया। तवज्जो है। तो जनाबे वाला बोले ऐसी लड़की है कर लोगे? तो खुदा की कसम तारीख सास फैसला कर ही लिया। अल्लाह से बड़ा डरता। हुकूकुल इबाद में जना हुकूकुल इबाद बड़े अहम मसाइल हैं। हुकूकुल इबाद के बंदों का हक माफ नहीं होता जब तक कि बंदा खुद माफ ना कर दे। इसीलिए किसी का कलेजा नहीं काटना, किसी को गाली नहीं देना, जनाबे वाला किसी मानवता का झंडा गिराना नहीं, बदअखलाकी नहीं करना, अपने माँ बापों को सताना नहीं, पड़ोसी को सताना नहीं, अपनी बहन को अपने भाई को जो उनका हक है उन्हें देना, पप्पो को, चच्ची को, चचा को, ताऊ को, दादा को, दादी को, पड़ोसी को, दुकान को, कस्टमर को, जहां हो दुनिया में किसी का हक मारना नहीं। मारोगे बर्बाद हो जाओगे, कहां ढूंढोगे? बंदे का हक है। ये जो गरीबों के थप्पड़ मार रहे हैं बड़े गहरे खसारे में, वो जो ये कह रहे हैं गांव के चौराहे पे तुम मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा। बे तू चौधरी क्या देख लेगा? तू जैसे चौधरी कब्रों में पड़े हैं। अबे सूरमा मर गए तेरे जैसे सूरमा, और कब्रों के नामो निशान मिट गए, तू क्या देख लेगा? गरीबों का गिरबान पकड़ना नहीं। बीवियों के लिए माओ को नहीं मारना। अब बीवी को कह रहे हैं आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, और माँ को कह रहे हैं वहीं बैठी रहे। वो माँ है, ये कल आई है तो आप हो गई, आइए आप आइए। और ये बेचारी जिसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक खूने जिगर पिलाया, 6 साल तक सींचा संवारा, और जनाब जब हद बुलूग के करीब आया खुदा की कसम मांग काटती रही, स्कूल मदरसा भेजती रही, इंसान बनाती रही, बनाती रही, बनाती रही। आज इसके घर में ये आ गई तो ये आप हो गई, ये जनाबे वाला आप हो गई, और ये बैठी रहे वहीं बैठी रहे। अल्लाह की कसम माँ का दिल नहीं दुखाना, खुदा की कसम माँ का कलेजा नहीं काटना। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला बोले माफ कर देंगे, बोले माफ कर देंगे। तो जनाबे वाला तारीख साथ फैसले ले लिए, बोले ठीक है मुझे मंजूर है साहब। और सब जनाबे वाला निकाह हो गया। पिछले ज़माने में निकाह बहुत आसान थे, बहुत आसान थे निकाह। आज के ज़माने में महंगे हो गए, होटलों में हो रहे हैं जनाब वाला, होटलों में हो रहे हैं। 10 लाख में निकाह होता है, 20 लाख में होता है। आया होटलों में शादियाँ हो रही हैं, खड़े खड़े खाने चल रहे हैं जनाब वाला। एक से एक पेट हुआ, प्लेट लिए पूरे होटल में, इधर से उधर, उधर से इधर, टाई लगा के पेट हुए, टाई लगा के जनाब वाला कभी इस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, कभी इस काउंटर पे। और पूरे होटल में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान का सहरा बन गया कहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा तो ये पेट हुए एक आदमी को फ्री में लेके जाएंगे साथ में के बेटे, जैसे ही हलक में अटके मुक्का मार दिए।
एक मुक्काबाज साथ जाया करेगा, कुछ दिनों की बात जा रही है, खड़े खड़े जनाब वाला वो लोग अल्लाह की बना वो नबी की सुन्नतों का खून किया है मुसलमानों ने, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अबे खड़े खड़े मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था खड़े होकर नहीं खाना, मगर ये कहता खड़े होकर VIP खाते हैं, VIP इज़्म का नाम दिया गया, खड़े होकर खाना VIP इज़्म है। मैं इमरान हनफी कहता हूँ अगर खड़े होकर खाने का नाम VIP इज़्म है तो फिर गधे को क्या कहोगे जिसने बैठ के कभी खाया ही नहीं, कुत्ता बैठ के कभी खाता ही नहीं, भैंस कभी बैठ के खाती ही नहीं, कटरा नहीं खाता, कटिया नहीं खाती, और जनाब वाला कलुआ खा रहा, मलुआ खा रहा, नब्बन खा रहा, शब्बन खा रहा, जुम्मेराती खा रहा, सुबराती खा रहा, पेट हुआ खा रहा 1400 साल पहले। मगर तुम नबी की मानोगे नहीं, तुम डंडे की मानोगे। नबी ने कहा था सफाई रखना, सफाई आधा ईमान है, मगर मक्खी काट काट के खिलाते रहे, मक्खी काट काट के खिलाते रहे। अब एसियां लग गई, डंडा चला है तो एसियां लग गई। नबी ने बहुत पहले कह दिया 3 तलाक एक साथ मत देना, मगर माना ही नहीं जनाब वाला, माना ही नहीं। नबी ने फरमाया 3 तलाक एक साथ नहीं देना, माना ही नहीं। और जब तलाक का नंबर ऐसा लगा जैसे जोश आ गया, ऐसा लगा जैसे कोई भांग पी के आ गया, तलाक माना ही नहीं, डंडा चला है। तवज्जो है। तो अब तलाक तो क्या करीब से भी नहीं गुजरता। तवज्जो है। रास्ता काट के निकल जाए इधर उधर को। ऐसे ही जनाबे वाला 1400 साल पहले नबी कह रहे थे बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, और ये कटिए कटरों की तरह, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खा रहे हैं। मगर अब डंडा शुरू हो गया है। चंडीगढ़ के PGI के डॉक्टरों ने कह दिया है, चंडीगढ़ के PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च कर ली है, शोध कर लिया है, बहुत बड़ी तहकीक आई है सामने, मेरे पास अखबार की कटिंग है, जो चाहे वो देख ले। चंडीगढ़ PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च करके ये बात साबित कर दी है कि जो खड़े होकर खाएगा उसी को कैंसर होगा। तवज्जो है। अब जो खड़े होकर खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा जनाब वाला। अब तुम खड़े होकर अगर खाना खाओगे, प्लेट हाथ में लिए फिरोगे, तो PGI के डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर हो जाएगा। और जब कैंसर हो जाएगा तो जनाब वाला ब्लड का कैंसर होगा या किसी भी चीज का कैंसर होगा। और जनाब कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ना बरेली में है ना दिल्ली में, कहीं नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। बरेली में भी नहीं है, बरेली में भी नहीं है, बरेली में भी नहीं है कैंसर का इलाज, बरेली में भी नहीं है जनाब वाला। फिर तुम मौलवियों को बुलाओगे, मौलवी साहब दुआ कर दो, मौलवी साहब दुआ कर दो। अब क्या दुआ करे जब चिड़िया झुक गई खेत। मत खाओ ना खड़े हो गए, क्या जरूरी है खड़े हो गए? शादी में गए तो बैठ के खाओ ना कहीं देख लो ठिकाना। तवज्जो है। अरे खा रहे होंगे जनाब, कटरे खा रहे होंगे, हो तुम तो इंसान हो, बैठ के खा लो। कटियां खा रही हुई, तवज्जो है। अरे भैंस तो खाती खड़े हो गए। मैं खुद किसान आदमी हूँ, मेरे घर में भैंस पलती है, हालांकि मैं तो नहीं, मेरे बच्चे सानी वानी करते रहते हैं। मगर मैंने देखा जब सानी करते हैं बच्चे तो बैठी होती है तो पीछे से लात मार देते हैं, खड़ी हो जा तेरा चारा आ गया, तेरी प्लेट में तेरा फूड आ गया, खड़ी हो जा। तो जनाब वाला मैंने अपने बच्चे से पूछा खड़ा क्यों कर रहा है? बोले बैठ के खाती कौन है अब्बू? ये भैंसे नहीं खाती बैठ के, खड़े ही होके खाती हैं। तो अगर कोई कटरा खड़े होके खा रहा है तो तुम तो इंसान हो, तो तुम कोई रास्ता ढूंढ लो कि हमें तो बैठ के खाना, कोई बाईपास ढूंढ लो। तुम तो बाईपास ढूंढने में माहिर हो, निकाल लो बाईपास वहां भी। तो जनाब वाले मेरे नबी 1400 साल पहले कह रहे थे। अब PGI के डॉक्टर कह रहे खड़े होकर खाओगे कैंसर हो जाएगा, बचो कैंसर से, खड़े होकर नहीं खाना। पहले शादियां आसान थी, अब मुश्किल। मैं जनाब वाले ये कहना चाह रहा था, उन्होंने मंजूर कर लिया। मंजूर करने के बाद जनाब वाला आनन फानन मंजूर हो गया, असर में ही निकाह हो गया, मगरिब में रुखसती हो गई, ईशा के बाद हजले अरूसी में गए। ईशा के बाद जैसे ही हजले अरूसी में गए दुल्हन के कमरे में तो आवाज आई मीठी मीठी, अस्सलामु अलैकुम। जैसे ही मीठी आवाज आई पांव रुक गए। बोले वो तो कह रहे थे बोलती नहीं है, और ये तो बड़ा फसीह बलीग ज़माने में सलाम कर रही है, कहीं चेंजिंग तो नहीं हो गई, कोई बदलाव तो नहीं हो गया। खड़े होकर सोच ही रहे थे तो जनाबे वाला खड़ी हो गई वो जिनका चेहरा चांद को शर्मा रहा था।
जोर से बोलो। उम्मुल खैर नाम था उनका, सैयदा उम्मुल खैर। चांद को चेहरा शर्माए, सूरज खुदा की कसम जिनके जलवों का जिनके जलवों से भीग पाए। जोर से कह दो। गजाला जबीन महजबीन, हूरों के हुस्न जमाल को अक्सर नाकाम करने वाली वो सैयदा उम्मुल खैर। अब तो वाकई ऐसे ही लग रहा है कोई दूसरी आ गई, कोई जो खड़ी भी हो रही हैं, ये तो मेरी तरफ हाथ भी बढ़ा रही हैं और कह भी रही हैं मेरे सरताज क्या गुस्ताखी हो गई जो आने से पहले ही बाहर जाने की बात कर रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बाहर, क्यों पसीने में शराब हो रहे हैं। और ये सुना और फौरन बाहर निकल गए जनाब वाला, हाँ पे खूब भागे पसीने में शराब। और ससुर के पास, ससुर ने समझ लिया जनाब वाला, फौरन सीने से लगा लिया। सीने से लगाया, भींचा, फिर सीने से लगाया, फिर भींचा, फिर सीने से लगाया, फिर भींचा। अब हमें ये तो नहीं मालूम है जनाब वाला भींचने में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया, मगर 3 बार ऐसे ही किया। उसके बाद फरमाया जानता हूं तू ये सोच रहा है कि कोई और है, गलत, बिल्कुल गलत। मेरी ही बेटी उम्मुल खैर है, मैंने निकाह किया है तेरे साथ उसका, तुझे मुबारक हो। वो तेरी बीवी है और तेरी बीवी है, मेरी बेटी है। मैंने निकाह किया उसके साथ तेरा, जा तुझे तेरी बीवी मुबारक हो। और मैंने तो आंखों से अंधा कहा था, अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, लूली लंगड़ी नहीं है, बल्कि मैंने अंधा इसलिए कहा था मेरी बेटी ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं देखा, मेरी बेटी के पांव किसी हराम की चीज की तरफ नहीं उठे, मेरी बेटी के हाथों ने किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को अंधा, बहरा, लूला लंगड़ा कहा था। लूली लंगड़ी नहीं है, तुझे मुबारक हो। वो हुस्न जमाल की यकताए रोजगार, वो गजाल जबीन, वो महजबीन मेरी बेटी उम्मुल खैर तेरी बीवी है। तू जा। फिर गए अबू साले, उधर से उम्मुल खैर चली हजले अरूसी में, उधर से उम्मुल खैर चली, उधर से एक चांद चला, इधर से दूसरा चांद चला। यूं कहो तो समंदर चले एक दूसरे की तरफ, 2 दरिया, उधर भी समंदर, इधर भी समंदर, उधर शरीयत का समंदर, इधर तरीकत का समंदर, उधर हकीकत का समंदर, इधर मारिफत का समंदर, उधर इज्जत का समंदर, इधर इफ्फत का समंदर, उधर हया का समंदर, इधर वफा का समंदर, उधर इमाम हसन का समंदर, इधर इमाम हुसैन का समंदर। खुदा की कसम जब ये 2 समंदर एक दूसरे के हमागोश हुए तो इन्हीं 2 समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। उसी हीरे को जमाना बड़ा पीर कहता है, उसी हीरे को दुनिया में महबूब सुबहानी कहा जाता है। वो बड़ा पीर रोशन ज़मीर इन्हीं पेड़ों का फल है, इन्हीं पेड़ों का फल है, इसी आसमान का जनाबे वाला, इसी आसमान का सूरज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मिजाज देखो, आबाद रखे अल्लाह आपको। मुझे नीचे से जो नारा जो लगता है बहुत अच्छा लगता है, मुझे नीचे के नारे को बहुत अच्छा लगता है। मैं स्टेज के नारे में यकीन नहीं रखता हूँ, स्टेज के नारे जनाब वाले लगते ही रहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ स्टेज से नारा जब लगता होगा तो लोग समझते होंगे कि यही तकरीरें कर रहे हैं, यही नारे लगा रहे हैं। लेकिन जब मजमे से नारा लगे कलियां खिल जाती हैं, गुलाब सा चेहरा खिल जाता है। खुश रहो बड़े भाई, आबाद रहो। जिन्होंने तुम्हारे नारे का जवाब दिया अल्लाह सबको दोनों जहान में खुशहालियां अता फरमाए। जोर से कह दो आमीन। पीर तरीकत मौजूद हैं, मेरी तकरीर के बाद पीर तरीकत के हाथों में हाथ दे देना। ऐसे पीर नसीब से आते हैं, वरना अंधे गंदे निकम्मे जाहिल आवारा पीर हर जगह फिर रहे हैं। बच के रहना उन जाहिलों से। नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, सीधे जनान खाने में ठहरते हैं जा जाके। औरतें पांव दबाती हैं जालिमों के। नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते हैं, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर उतरा है ये जालिम अत्याचारी। ऐसा लगता है वो लोगों नसीब से आ गए हैं। मुफ्ती अब्दुल अनवारुल हक मुस्तफवी, दामन थाम लेना। अच्छा पीर है, मुस्तनद पीर है, मोतमद पीर है। आलिमों की नजर में, खुदा की कसम फकीहों की नजर में मुफ्ती अनवारुल हक की एक हैसियत है, बरेली शरीफ से वाबस्ता है, मुफ्ती आजम के सिलसिले में मुरीद करता है।
मुफ्ती अनवारुल हक के क्या पीर हैं? मुफ्ती अनवारुल हक तो माध्यम है, गौसे आजम से जोड़ देते हैं, मुफ्ती आजम से जोड़ देते हैं। इसलिए लोगों इनके पास, इनके साथ रहो, इनके हाथ में हाथ दो। मैं ये कहना चाहता हूं, आज पैदा हुआ है गौसे आजम। अब मिजाज देखो, नबी पैदा न हुए थे, जमाने में शोर मचा, इधर बगदाद वाला आया नहीं। हसनैन खुश रहो, हर साल कराया करो जलसे, एक साल में ही मत करना, हर साल कराओ। मुफ्ती साहब को बुलाओ, मुझे बुलाओ मत बुलाओ, मगर अच्छे आलिमों को बुलाओ। देखो जलसा, देखो क्या तुम्हारे दिल का खुलूस रंग ला, देखो तो क्या नूर छाया हुआ है। अभी पैदा नहीं हुए, शोर मचा पड़ा चारों तरफ, जैसे नबी का शोर था ऐसे ही गौस का शोर है। वलियों की मजलिसों में शोर, खानकाहों में शोर। एक दूसरा वली दूसरे वली के कान में कह रहा है, सैयदों में एक बच्चा आने वाला है। 300 साल पहले गौसे आदम के आने से 350 साल पहले एक वली दूसरे वली से बता रहा है, एक बच्चा, एक ऐसा पीर आने वाला है, एक ऐसा पीर आने वाला, बगदाद और जिलान में ऐसा पीर आने वाला है, ऐसा आने वाला, उसके औसाफ हमीदा ऐसे होंगे, उसके वस्फ ऐसे होंगे, वो कमाल का होगा, वो वलियों का इमाम होगा, वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये कह देगा, कदमी हाज़ी अल्लाह रक़बत कुल्ले वली इल्ला, वो वलियों में मुमताज होगा, वो वलियों का सरदार होगा, उसकी वलियों की गर्दनों पे उसका कदम होगा। वो जनाबे वाला आपस में चर्चे थे, गलगले थे, उसकी पेशानी, उसके कंधों के बीच में मुस्तफा का कदम होगा। जोर से बोलो यार। आगे बढ़ने से पहले बात आ गई है तो कह दूं, मिजाज एक है। नबी के कंधों के बीच में नबुव्वत की मुहर, नबी के कंधों के बीच में, शानों के बीच में, मुस्तफा के शानों के बीच में खत्मे नबुव्वत यानी मुहर, यानी नबुव्वत के खत्म होने की मुहर। जोर से बोलो। और मेरे गौसे आजम के कंधों के बीच में मुस्तफा का कदम। मिजाज एक है, अभी पैदा नहीं हुए, गलगला है, वलवला, तैल का मचा बड़ा हंगामा है। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और जब वो आए हैं, खुदा की कसम, जब वो आए हैं तो जमाने पे ऐसे छाए हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, पूरी दुनिया में, खुदा की कसम जितना चर्चा पूरी दुनिया में आमिना के लाल का हुआ, जमाने में इतना चर्चा न नबी से पहले न नबी के बाद किसी का हुआ। और नबी के बाद अगर सारी दुनिया में किसी का सबसे ज्यादा चर्चा हुआ, नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का हुआ है पूरी दुनिया में, तो खुदा की कसम ईमान खा के बताता हूँ, ईमान की जनाब कसम खा के बताता हूँ, अल्लाह की कसम खा के बताता हूँ, अल्लाह के रसूल के, अल्लाह की शान की कसम खा के बताता हूँ, नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पूरी दुनिया में अगर किसी का हुआ है तो जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, हवाओं में, खलाओं में, खुदा की कसम सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का हुआ है तो बगदाद के गौसे आजम का हुआ है। गौसे आजम महबूब सुभानी, गौसे सबदानी, शहबाज लामकानी, सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और लगे हाथों भजनपुर वालों, तुमसे अर्ज करता है इमरान हनफी, 56 नहीं 72 इंच का सीना करके बगदाद के गौसे आजम के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का चर्चा हुआ है तो बरेली के अहमद रजा का चर्चा हुआ है। आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, गली गली आला हज़रत, नगर नगर आला हज़रत, डगर डगर आला हज़रत, खुदा की कसम हर नजर में आला हज़रत, हर जिगर में आला हज़रत, हर सर में आला हज़रत, खुदा की कसम हर घर में आला हज़रत। कॉम्प्लेक्स का नाम आला हज़रत के नाम पे, मार्केट का नाम आला हज़रत के नाम पे, मस्जिद का नाम आला हज़रत के नाम पे, मदरसे का नाम आला हज़रत के नाम पे, भारत की हुकूमत ने डाक टिकट जारी किया आला हज़रत के नाम पे, पूरी की पूरी ट्रेन चल रही है मेरे
वाह 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 वाह, जरा दोनों हाथों को उठा लें, मोहब्बत के साथ में इस्तिकबाल फरमा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सबाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फताह आला हजरत, हयात आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हासिदो, गद्दारो, आला हजरत के गद्दारो, आला हजरत के हासिदो, बागियो, तागियो, जाहिलो, कहां तक बच के जाओगे मेरे इमाम से? हर जगह आला हजरत है, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। आज अल्लाह की कसम दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई, बरेली वाला आगे बढ़ गया। दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे हैं। आज भी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। ये बिला वजह थोड़ी आला हजरत कह रहे हैं, बिला वजह नहीं है। अलिफ से लट्ठे याद नहीं है और आला हजरत को ललकार रहा बैठा हुआ। जहालत का पुलंदा सरों पे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, पानी पिला दूंगा बीच चौराहे पे। तवज्जो है। और आला हजरत को ललकार रहा बैठा हुआ। अबे खुदा की कसम, यूनिवर्सिटियों में 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 36 इल्म है दुनिया की यूनिवर्सिटियों में। प्रिंसिपल 36 हैं। ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, दुनिया की यूनिवर्सिटियां हो, 36 इल्म पढ़ाती हैं। मगर कुर्बान बरेली के इमाम अहमद रजा और बर्रे सगीर के आला हजरत पर तुम्हारा पूरा अकादमिक वर्ल्ड 36 में सिमट गया। इल्मी दुनिया 36 में आखिरी सांस लेती है। मगर जहां तुम्हारी पूरी इल्मी दुनिया आखिरी सांस लेती है, वहां से बरेली का अहमद रजा शुरू होता नजर आता है। दुनिया सिमट गई 36 में, मगर बरेली का अहमद रजा और मेरा और तुम्हारा और बर्रे सगीर का आला हजरत 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के अहमद रजा ने हवाई फायरिंग नहीं, बल्कि बरेली के अहमद रजा ने बैठे हैं मुफ्ती दानिश सादी, पूछ के देख लो। बैठे हैं कारी रिजवान अलाउद्दीन कारी के, हमारे मुफ्ती आजम संभल के शहजादे, पूछ के देख लो। खुदा की कसम बैठे हैं मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफी, पूछ के देख लो। ये बैठे हैं शहजादे पीरे तरीकत के, मामूली आलिम नहीं, जबरदस्त आलिम दीन है, पूछ के देख लो। ये बैठे हैं खुदा की कसम उलमा, पूछ के देख लो। मेरे बरेली के अहमद रजा ने अल्लाह की कसम हवाई फायरिंग नहीं, बल्कि 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला है, इतिहास रच डाला है। एक तरफ दीन का झंडा ऊंचा कर दिया है, तो दूसरी तरफ सारे जगत और संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने औलिया इकराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना इल्म की पूछ। अबे एदाजिया की किताबें याद नहीं है बे? अबे नहमीर का पहला पेज नहीं पढ़ सकेगा। और अगर हिम्मत हो, चैलेंज करता इमरान हनफी, मुरादाबाद वाला, फतेहपुर मलकपुर वाला, कोहिनूर तिराहे पे, मुरादाबाद करूले पे, कोहिनूर तिराहे पे रहने वाला, फतेहपुर मलकपुर वाला इमरान हनफी चैलेंज करता है। अगर इल्म अपने अंदर महसूस करते हो तो इमरान हनफी के सामने मेरे आला हजरत की फतावा रज़विया का खुतबा ही पढ़ के सुना दो। आओ खुतबा पढ़ के सुनाओ।
नहीं, पढ़ के सुना दो। अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। होश में रहो, होश में। आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत नहीं है मेरे आला हजरत के हासिदों, हासिदों, आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत नहीं है। अपनी हैसियत, अपनी औकात को पहचानो। बरेली वाला आसमान है और हम जमीन के खाक के जर्रे के बराबर भी नहीं है। तुम कहां, मेरा इमाम कहां? तवज्जो है तुम्हारी? नबी का चर्चा ज्यादा, फिर बगदाद वाले का चर्चा ज्यादा। बगदाद वाले के बाद मेरे आला हजरत का चर्चा होए होए। हर जगह आला हजरत का नाम लिख दिया, हर बोर्ड पे आला हजरत का नाम है। अब जरा देवबंदियों की सुन लो। अशरफ अली थानवी को अपना इमाम मानते हैं देवबंदी, मगर यहाँ पूरी की पूरी ट्रेन आला हजरत के नाम से चल रही है और देवबंदी किसी अपने टेम्पो पे भी अशरफ अली थानवी का नाम नहीं लिख सकता। थानवी में लिख के तो देखे, पता है कि हम तो डूबे हैं सनम, हम तो डूबे हैं सनम, टेम्पो को भी ले डूबेंगे। कहा मेरा इमाम छाया पड़ा है जमाने में यार, जिधर देखो इमाम अहमद रजा के गलगले। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए शराब। मदरसा टकराया, मदरसे का नूर खत्म, फैजान खत्म। मौलवी टकराया, मौलवी का चेहरा जनाबे वाला मुरादाबाद में जाके देख लो। खतीब टकराया मेरे इमाम से तो हैदराबाद में जाके देख लो। इल्मी मरकज टकराया मेरे आला हजरत से बदायूं में जाके देख लो। और एक एकेडमिक पूरा सेंटर टकराया लखनऊ में, फिरंगी महल को जाकर देख लो। नामो निशान मिट गए लोगों के। बातें करते हो, मैंने देखा जो मेरे इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करता है, जर्रा नाचीज होता है तब भी सूरज बन के चमकता है। और जो इमाम अहमद रजा से कटता है, खुदा की कसम हर खानका से उसका पैगाम कटता है। याद रखना मेरे इस जुमले को, जो आला हजरत से कटता है हर खानका से उस सबसे पहले उसका फैजान कटता है। कहीं मेरे, क्योंकि जनाबे वाला बुजुर्गों ने तो अब की छोचा वालों की सुन लो, जोर से कहो यार, और जोर से कहो। ये मेरा मरकज़े अकीदत, ये किछोचा शरीफ, जोर से, ये मेरा मुकद्दस आस्थाना किछोचा शरीफ, ये मेरे बुजुर्गों की आंखों की चमक किछोचा शरीफ। खुदा की कसम इस किछोचा शरीफ में एक बुजुर्ग वाला है। अल्लाह उनके फैजान से हम गरीबों को माला माल करे। हुजूर सैयदना व मौलाना व कंजुना व दुखरोना लियौमिना व गदेना सरकार अशरफी मियां। सुना दूं? अरे सुना दूं? ये बैठे हैं इतने बड़े, पूछ के देख लो। वजू कर रहे थे, वजू करते करते रो पड़े। वजू करते करते नजर वाले थे, इल्म वाले थे, रो पड़े। यारों ने, मुसाहिबों ने, मुरीदों ने पूछा सरकार आंखों में आंसू, रो के बोले वो देखो फरिश्तों के कांधों पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। फरिश्तों के कांधों पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। अशरफी मियां क्यों हुजूर? अरे किसका फरमान है ये? अशरफी मियां का किसका फरमान है ये? मैं झूठ तो नहीं बोल दिया? अशरफी मियां हस्ती है किछोचा की, जोर से बोलो। सर की ताज है मेरी इज्जत का निशान है अशरफी मियां। अशरफी मियां खुदा की कसम हमारा मुक्तदा, हम मुक्तदी, हमारा इमाम, हम गुलाम। वो रोते हुए कहते हैं हुजूर रो क्यों रहे हो? इरशाद फरमाया वो देखो जो मैं देख रहा हूं, क्या तुम भी देख रहे हो लोगों? वो फरिश्तों के कांधों पे
वो कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। कहा कौन कुतुबुल इरशाद सरकार? रोते हुए कहने लगे बरेली के इमाम अहमद रजा का विसाल हो गया और मैंने उनका जनाजा पर फरिश्तों के कांधों पे देखा है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। जो कुतुबुल इरशाद का है, जोर से बोलो, जो कुतुबुल इरशाद का है, आला हजरत का जनाजा। अरे कहाँ है मौलाना असगर जिंगरपुर वाले, तंजीम रजा मुस्तफा के सेक्रेटरी, कौन सा गांव है वो? तरतूसी साहब वाला, मीरपुर के पास, चौधरपुर के पास। चौधरपुर का नाम सुना है? दिल्ली रोड, चौधरपुर, चौधरपुर से पहले लोधीपुर, लोधीपुर से पहले रास्ता जाता सीएनजी पंप से अंदर को, नाम है गांव का मीरपुर, मढ़न के पास। एक बुजुर्ग है वहां, मजार है उनका, नाम क्या है हजरत? अल्लामा शाह तरतूसी। तरतूसी पुराने बुजुर्ग हैं, ये मुल्क शाम के हैं। बैठो जी मौलाना साहब, अल्लाह नूर को आपके दोबाला करे। कौन से हजरत के? हजरत के पीर तरीक़त के तशरीफ शहजादे हैं, तवज्जो है। अरे है अल्लामा तरतूसी, ये शाम मुल्क शाम के हैं। इन्होंने वहां मुल्क शाम में ख्वाब देखा। मुल्क शाम में, इधर देखो यार, कोई जा तो नहीं रहा, खुश रहो, आ जाओ, बैठो, गौर से सुनो। और थोड़ा सा टाइम लूंगा यार, थोड़ा सा टाइम और लूंगा, 10 मिनट और ले लूं। अभी तो मेरी बात कंप्लीट भी ना हुई, पूरी रात सुना दूं। कितने लोग पूरी रात के फेवर में हैं? हाथ उठाएं। अरे खड़े हो के हाथ उठा रहे हैं। माशाल्लाह यार, आवाज रहो, कैसे भजनपुर के लोग हो तुम यार, हैं? माशाल्लाह, खुदा खुश रखे। क्या समाते हैं तुम्हारी यार। ओ चैनल वालों, बहुत होशियारी से पैगाम देना, ये नहीं कहना कि हंसा हंसा के यूं कर दिया, हंसा हंसा के यूं कर दिया। ये कोई बातें हो गई? जो कह रहा हूं वो कहना। हाँ, अपनी जहालत मत दिखाया करो, हंसा हंसा के यूं कर दिया। अगर इल्म वाले हो तो कोई बात निकालो उसमें से, पैगाम दो लोगों को। सारी दुनिया तुम्हारे पैगामों की प्यासी है, पैगाम दो। सुनो है, तवज्जो है, और गौर से सुन लो। वो तरतूसी मुल्क शाम में के रहने वाले, लेकिन वहां ख्वाब देख रहे हैं, दोपहर में लेटे हुए थे, ख्वाब देख रहे हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और तुम्हारे नबी अजीब हाल में, बाल सरकार के बाल बिखरे हुए हैं, जुल्फे मुअम्बर शरीफ बिखरी हुई, जुल्फे मुअम्बर शरीफ बिखरी हुई, चेहरे पे हैरत के निशानात। शामी बुजुर्ग ने सलाम किया, हुजूर पाक साहिबुल औला का आका, हुजूर आपका ये हाल। इरशाद फरमाया मदीने वाले नबी ने, मैं आज अहमद रजा बरेलवी का इंतजार कर रहा हूं। मेरा गुलाम आ रहा है, अहमद रजा बरेलवी आ रहा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आंख खुली, वक्त नोट किया, दिन नोट किया, मुल्क शाम से चले, इंडिया आए, इंडिया में बरेली आए। बरेली में आकर लोगों से पूछा अहमद रजा बरेलवी। लोगों ने हर दिल जनाबे वाला उदास, हर चेहरा मायूस। किसी जिगर वाले ने पूरी घटना बताई कि जिस अहमद रजा बरेलवी की तुम बात कर रहे हो, वो दीन के जबरदस्त आलिम, फकीहों का फकीह, नाबिगाओं का नाबिगा रोजगार, फरीद अवान, वो आलिमों का आलिम, फकीहों का फकीह, वो शेखों का शेख। तारीख फला थी, टाइम ये था,
इस दुनिया से कूच कर गया और अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल कर गया। झटका लगा, वही तारीख थी, वही दिन था। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कब्र पाक पे आए, फातिहा पढ़ी, रोए, अश्कबार आंखों से इमाम अहमद रजा की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश किया और फिर फैसला कर लिया कि इस भारत में नबी का ऐसा गुलाम भी रहता है, ये दरबार छोड़ के अब मैं सीरिया नहीं जाऊंगा, मुल्क शाम नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रह जाऊंगा। फैसला कर लिया और खुदा की कसम आज भी आंखों से जाके देख लो, इसी जिला मुरादाबाद के लोधीपुर मढ़न के पास गांव है मीरपुर, अल्लामा शाह तरतूसी वही शामी बुजुर्ग खुदा की कसम इमाम अहमद रजा के मजार से हटे तो खुदा की कसम मुल्क शाम नहीं गए बल्कि मीरपुर को अपना ठिकाना बना लिया। जब चाहते बरेली आते, जब चाहते मीरपुर आते, ज्यादातर टाइम इमाम अहमद रजा की बारगाह में स्पेंड करने लगे। ए लोगों, जिस इमाम अहमद रजा के बुजुर्गों का ये हाल हो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बुजुर्गों का ये हाल हो और उन बुजुर्गों का नाम लेने वाले आला हजरत के इल्म को ललकारें, उनके फिका को ललकारें, चेहरे की रौनक गायब, गड्ढे पड़ जाएंगे पूरे चेहरे पे, हो जाएगा चेहरा मसक हो जाएगा। मसक याद रखना मुफ्तियों, आलिमों, कारियों, चेहरे मसक हो जाएंगे, चेहरे मसक। बुजुर्ग कहते हैं कुतुबुल इरशाद और तुम आला हजरत फाजिले बरेलवी के इल्म को नापते हुए जरा नहीं शर्माते। अरे जो आला हजरत से टकराया पहली ही नजर में उसका फैजान कट गया। मुफ्तियों, कलमकारों, ज़बान दानों, मुकर्रिरों, कारियों, हाफिजों, जाहिल पीरों, जाहिल पीर आला हजरत से अबे तू तेरी औकात ये है। अशरफी मियां कह रहे हैं कुतुबुल इरशाद और शामी बुजुर्ग यहीं बस गए, बोले आला हजरत से दरबार छोड़ के चले गए। अब बताओ कैसे होंगे वो? तो जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जो कटा है सबसे पहले उसका फैजान कटा है। जोर से बोलो, फैजान कट गया, बेकार हो गया। इसीलिए इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करते रहो। जैसे मदीने वाला अल्लाह की जात में गुम, वैसे ही बगदाद वाला मदीने वाले में गुम, और ऐसे ही बरेली वाला बगदाद वाले में गुम। बड़ा गहरा रिश्ता है बरेली, बगदाद और मदीने का। आगे बढ़ता हूँ। वो पैदा नहीं हुए थे तो शोर मचा, ये पैदा नहीं हुए तो शोर मचा। जब वो पैदा हो गए तो उनके लिए टाइम का सिस्टम उनके लिए ब्लॉक कर दिया गया और उन्होंने भी टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। अब इनका भी मिजाज देख लो, इन्होंने भी एक बार नहीं, अब जरा इनकी भी सुन लो, बगदाद के शहंशाह की भी सुन लो। फरमाते हैं वमा मिन शहरिन औ दहरिन, खुद ही फरमाते हैं वमा मिन शहरिन औ दहरिन तमुर्रु व तनक़दी इल्ला ताली। कोई महीना, कोई साल ऐसा नहीं है जो मेरे पास आके मुझसे पूछ के आगे न जाता हो। यानी सूरज निकले तो पूछ के, चांद मुखड़ा दिखाए तो पूछ के। इसका मतलब समय की धारा इंतजार कर रही है, टाइम का सिस्टम इंतजार कर रहा है। बगदाद वाले इजाजत हो तो निकले, तो बगदाद वाले कहते हैं जाओ जाओ निकलो। जोर से बोले और थोड़ा सा आगे बढ़ लूं। जब मदीने वाले पैदा हुए तो सबसे पैदा होते ही चांद से मंसूब हो गए। किससे मंसूब हो गए? किससे? और कुदरती तौर पर चांद से मंसूब हुए भजनपुर वालों, और दुनिया ने बाद में अपने आप चांद से मंसूब कर दिया। अपने आप दुनिया ने, अब दुनिया ने जब नाम रखे दिनों के, जब दुनिया में मुफ्ती दानिश सादी मुफ्ती समीम मौजूद हो, माशाअल्लाह, निजामी साहब माशाअल्लाह, तवज्जो है, इजाजत है भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़े।
है ना? आप लोगों के मूड ठीक है? अच्छी बात है। मैं सबको कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं कह रहा हूँ। तवज्जो है? मैं तो सबको कह रहा हूँ। और अरे भाई जाहिर बात है यार, तुम किसकी बातें कर रहे हो? बातें किसकी कर रहे हो तुम? तवज्जो है? लो बात सुनो। मेरे नबी पैदा होते ही चांद से मंसूब हो गए कुदरती तौर पर, और फिर लोगों ने भी अपने आप कर दिया। जैसे जब दिनों के नाम रखे तो दिनों के क्या नाम रखे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे बना है सन से, मंडे बना है मून से। संडे यानी सूरज वाला दिन, मंडे चांद वाला दिन, और संडे को पैदा हुए हजरत ईसा, मंडे को पैदा हुए मुस्तफा। लोगों ने अपने आप ही कर लिया। और अब लोग देवबंदी का संडे को हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, देवबंदी को संडे इज हॉलीडे, हॉलीडे हॉलीडे। अबे देवबंदी तेरी अकल मौरी गई, तुझे हो क्या गया? बे भांग खाए हुए बेहूदे, संडे को बता रहा हॉलीडे और कोई फतवा नहीं है। देयर इज नो वर्डिक्ट फ्रॉम देवबंदी। संडे इज हॉलीडे, हॉलीडे किसे कहते हैं? छुट्टी का दिन। तुम तो कहे छुट्टी का दिन, मगर हॉलीडे का माना आता सही वाला माना, होली का मतलब होता है पवित्र, और डे का मतलब दिवस। होली डे यानी पवित्र दिवस, पाक दिन। संडे को बता रहा पाक दिन, मगर मेरी नजर में देवबंदियों संडे नहीं है हॉलीडे, मेरी नजर में मंडे है हॉलीडे। मंडे हॉलीडे, मंडे को मगर तुम हॉलीडे नहीं मनाओगे, शिर्क का फतवा लगाओगे। शिर्क संडे नहीं है शिरक, सिर्फ मंडे ही शिरक है। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तुम जनाब वाला मेरे नबी जब पैदा हुआ चांद से मंसूब हो गया। अब चांद से कैसे मंसूब हो गया? भजनपुर वालों अगर सुन सकते हो तो मुझे एक हदीस सुनानी पड़ेगी, और कम से कम ये हदीस 10 मिनट में पूरी होगी। अगर तुम हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो तो मैं सुनाऊंगा। 10 मिनट में नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। और पूरी तवज्जो इधर रखना, एक जुमला भी अगर मिस हो गया तो मजा जाता रहेगा। सुना दूं? मगर जनाबे वाला ये हदीस पाक मैं शुरू करूंगा बदर के मैदान से। बदर के मैदान में अबू जहल मर गया। अबू जहल आया था मारने, मर गया। मिटाने आया था, मिट गया। खाक में दफन करने आया था, खुद ही दफन हो गया। सीधा उसी लाइन पे गिरा जो नबी ने खींची थी। सुभान अल्लाह। अब अबू जहल के साथ ही भाग लिए, कुछ मर गए। चौधरी भी मर गया, सूरमा वो जो था उतबा नाम का सूरमा था वो भी मर गया। 39 मारखा भी मर गए, कईयक 32 मारखा भी मर गए। और अबू जहल के साथ में नबी के एक सगे चच्चा आए थे, अब्बास नाम था, वो भी हुजूर को मादल्ला इस जंग में लड़ने आए थे। वो बच के भाग रहे थे, पीछे से किसी ने चच्चा का कॉलर पकड़ लिया, और कॉलर पकड़ के चच्चा का छोड़ा ही नहीं, हुजूर के दरबार में ले आए वो। अब हुजूर के दरबार में चच्चा आ गया। अब हदीस शुरू होती है। सुना दें हदीस। अब जनाबे वाला, अब मैं कहीं रुकूंगा नहीं, पूरी तवज्जो इधर रखना, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा। इधर मुस्तफा जाने रहमत बैठे, चच्चा खड़े, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चच्चा दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़िए या फिदिया दीजिए। तो चच्चा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया को इज्जत का ताज पहनाने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। सारी दुनिया का सर फख्र से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। तो चच्चा कहते हैं, भतीजे जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बता दो मैं फिदिया ला के कहां से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चच्चा याद करो जब मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था, और ये कह के दिया था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चच्चा वही सोना ला के हमारे हवाले कर दो। अब चच्चा दिल दिल में सोच रहे हैं, भतीजे बात तो तेरी सही थी, सोना तो मैंने दिया था, मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? दिल दिल में सोच रहे, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने? वहाबियों के और देवबंदियों के चेहरे पे तमाचा ये हदीस जो कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं। अब इल्म गैब किसी चिड़िया का नाम है, इल्म गैब किसी बदरबाम का नाम है, इल्म गैब किसी लाइट माइक का नाम है? इल्म गैब यही तो है कि बैठा कहीं है, खबर कहीं की है। जोर से बोलो, जोर से।
तो जनाब वाला वही सोना ला के हमारे हवाले कर दो। तो चचा दिल में सोचने बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तेरी चच्ची तीसरा कोई नहीं, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मेरे नबी साहिब सल्लल्लाहु अलैहि जब वो सोच रहे थे तो मेरे नबी फरमा रहे हैं, क्या सोच रहे हो चचा? तो अब चचा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहे हैं वो यहाँ की भी देख रहे होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो जनाबे वाला बोले भतीजे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये सोच रहा हूँ सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया? तो मेरे नबी मुस्कुराए और आला हजरत सरकार फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे पद में हिदायत पे लाखों सलाम। जनाबे वाला मुस्तफा मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। बरेली वाले सरकार आला हजरत सुन्नियत में बहार पैदा करने वाले और गरीब नवाज ने फैलाया था दीन, और मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फैलाया था दीन। उस फैलाए हुए दीन को 14वीं सदी में बचाने वाले आला हजरत इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शब्द तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जनाब वाला फरमाते मुझे मेरे रब ने गैब का इल्म दिया है। तो जनाब वाला चचा कहते हैं हाथ बढ़ाओ भतीजे, हाथ बढ़ाओ भतीजे, इसी बात पे हमें कलमा पढ़ा दो, हल्का बगोश इस्लाम कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ते ही जबान बदल गई, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया। पहले कहते थे भतीजा 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 भतीजा, और कलमा पढ़ते बोले या रसूल अल्लाह। सगे चचा उम्र में 2 साल बड़े, सामने खड़े, उम्र में 2 साल बड़े, सगे चचा कहते हैं, क्या कहते हैं सगे चचा? या रसूल अल्लाह। और महमदपुर सिरसी में वहाबी कहता, ये हमारे इलाके में गांव है महमदपुर सिरसी, एक आदमी है इतना बड़ा दरीदा दहन है, इतना बड़ा गुस्ताख है, और उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा हो। बीच चौराहे पे कहता नबी हमारी तरह हैं। मैंने कहा मुंह तो देख ले अपना आईने में, फ्यूज उड़े पड़े हैं। जालिम कहता नबी हमारी तरह, बे तेरी तरह। उस हुस्न को चैलेंज करता जो बरेली वाले ने नक्शा खींचा है मेरे नबी के हुस्न का। फरमाते हैं भजनपुर वालों, अगर तुम इल्म से जरा सी भी दिलचस्पी रखते हो तो लफ्ज़ नमक पे गौर करना, और आला हजरत के ये जो नमक का लफ्ज सेट किया मेरे आला ने अपनी शायरी में, उस पर गौर करना। मेरे आला फरमाते हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, जोर से, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलिए दिलारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। तुम्हारी समझ में नहीं आया? कुछ नहीं आया। मुझे लग रहा है या तो टाइम ज्यादा हो गया, हो तो गया, तो तुम्हारी समझ में आता तो मुझे पता चल जाता। हुस्न खाता है जिसके नमक की, दोबारा सुन लो दोबारा। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलिए दिलारा हमारा नबी। अजी जनाब वाला थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप जानते हो मैंने कलमा क्यों पढ़ा? सरकार फरमाते जानता हूँ, खुद ही बता दो। तो कहने लगे आप छोटे थे, पालने में लेटे थे, जब आप पालने में लेटे थे मैं वहीं खड़ा था, घर तो एक ही था, मैं वहीं खड़ा था, मेरी नजर अचानक चांद पे चली गई। तो मैंने देखा या रसूल अल्लाह बड़ी तेज तेज चल रहा था चांद, एक ही लम्हे में इधर, उसी साथ में उधर, उसी साथ में इधर, इसी साथ में इधर। हैरत की इंतहा न रही, स्लोली चलने वाला ये चांद इतना फास्ट कैसे होगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। बहुत हैरान थे। अचानक पालने में लेटे हुए नबी तुम्हारी उंगली पे मेरी नजर पड़ गई। तो मैंने देखा मुस्तफा जिधर को उंगली चल रही थी सरकार की, आसमान का चांद उधर को ही घूम जाता था। बरेली वालों ने इसका तर्जुमा यूं किया है चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अरे क्या है बरेली वाला कुर्बान, बरेली वाले तेरी शायरी पर
तेरे इल्म पर, तेरे फन्ने तफसीर पर, तेरे फन्ने उसूल फिक़ा पर खुदा की कसम मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी का इल्म कभी ना कभी इंशाअल्लाह देखोगे हैरान रह जाओगे। तो फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाने में क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का बाग तैब में सुहाना फूल फूला नूर का मस्त हुए बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। तुम अब तो सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहे हो, तो तुम समझ रहे हो ये तो पढ़ ही रहे हैं। माशाअल्लाह कहते रहो कुछ ना कुछ, हाँ हूँ करते रहोगे तभी तो बात बनेगी। सुभान अल्लाह कहते रहो। अब जो मैं सुनाना चाहता था अब यहाँ से शुरू हो रही है, सुना लूं। जो अब मैं सुनाना चाह रहा था वो यहाँ से शुरू हो रही है और ये 2 मिनट में पूरी होगी इंशाअल्लाह। तो आका पाक साहिब लौलाक ने फरमाया, चचा तुमने इतने ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? तो चचा बोले आगे की मुझे नहीं खबर, आगे की या रसूलल्लाह आप ही बताओ। अब मेरे नबी उस वक्त की अब सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आपने इतने ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की खबर ये है काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। मेरे चचा मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। दुनिया की पहली हस्ती है, चांद भी बातें कर रहा है, वरना चांद किसी से बातें, चांद से सब बातें कर रहे हैं। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, बच्चों को लेकर गोद गोद में कह रहे हैं चंदा मामा दूर के, मगर मामा को पता नहीं भांजा किधर है। तवज्जो है। मगर दुनिया में पहला रिकॉर्ड है नबी बातें कर रहे हैं चांद से, तो चांद भी मेरे नबी से बातें कर रहा है। बातें क्या कर रहा है वो नबी वो भी बता रहे हैं क्या बातें कर रहा है। तो हमने कहा या रसूलल्लाह क्या बातें कर रहा था चांद? तो मेरे नबी फरमाते हैं वो काना युलहीनी अनिल वका, बातें ये कर रहे थे वो काना युलहीनी अनिल वका। वो ये कहता था मुझसे, ए मेरे चचा, वो मुझसे ये बातें करता था कि जब मैं काना युलहीनी अनिल वका, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहोगे हम वैसे, आप जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। वकुन तो समय तो न बताऊ ही ना काना यस्जुद तहतल अर्श, और मेरे चचा जी भी चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। अरे ओ लोगों, जो नबी पालने में लेटकर 7 आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, इमरान हनफी को यकीन कामिल कसम खा के कह दे, इमरान हनफी जो नबी पालने में लेटकर 7 आसमानों के पार अर्श आदम के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, अल्लाह की कसम वो नबी मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज भी कानों से सुनता है और जवाब अता फरमाता है। इसीलिए तो बरेली वाले बोले मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आज कुछ लोगों को इस सलाम से भी चिढ़ हो गई। अबे सलाम से काहे की चिढ़ है बे? अबे हो क्या गया अबे तुझे? आला हजरत के सलाम, आला हजरत का सलाम गवारा नहीं है। सुन्नी कहता अपने आप को। अबे सुन्नियत की शान है आला हजरत। रिकॉर्ड देख, इतिहास पढ़ या किसी आलिम के पास बैठ, जानू अदब तय कर। तवज्जो है। आज बहुत सारों को आला हजरत का सलाम गवारा नहीं है। मुझे अफसोस होता है। हो क्या गया इन जाहिलों को? तवज्जो है। और अलिफ से लठ याद नहीं है। 1 मिनट में पानी पिला दूंगा मैं, 1 मिनट में। तवज्जो है। और आला हजरत के सलाम को रोक रहे हैं बहुत सारे लोग। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम गवारा नहीं है। अबे क्यों नहीं है बे गवारा? क्या बात है? बता तो आके, बात तो कर। तवज्जो है। बात कर, बता कि इसमें खराबी क्या है। कोई खराबी तो बता। खराबी भी कुछ बताता नहीं
और खराबी बताएगा कैसे? खराबी वो बताएगा जिसका कुछ धनिया हो, और जब धनिया ही नहीं है, बस बस लोगों के पीछे खड़ा, जाम लगा हुआ, जाम लगा हुआ, जाम लगा हुआ। अबे आगे बढ़ कर देख जाम कैसा लगा हुआ, अकल तो इस्तेमाल कर। बस भीड़ के पीछे खड़ा, किसके पीछे खड़ा? भीड़ के पीछे जाम लग रहा, खड़ी कर लो भैया गाड़ी। क्या हो गया? जाम लगा हुआ, जाम लग गया था। एक अकलमंद आदमी पीछे जाम में फंस गया। उसने सोचा यार देख के आऊं जाम है कैसा लगा हुआ, बात समझ रहे? वो निकला गाड़ी में से, और गाड़ी में से निकल के चला चला, चलते 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 बहुत दूर जाके उसे सबसे आगे एक ट्रक मिला। वो ट्रक थोड़ा टेढ़ा था और उसका ड्राइवर आराम से सो रहा था खर्राटे लेके, और आगे साफ था। उसने उसे जगाया, क्यों भाई यहाँ बीच रोड पे, बीच रोड पे सो रहा तू? तुझे शर्म का पता नहीं है बेहूदे? कितनों की ट्रेनें निकल गई, कितनों के फ्लैट छूट रहे हैं, और कितने बीमार करा रहे हैं। तो वो बोला कि मुझे हल्की सी नींद आ गई और बस मैं ऐसे ही पीछे को खड़ा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। और जनाब वाला सब जाकर उसे जगाया, वो आगे बड़ा, पूरा जाम खुल गया। अबे आगे तो बढ़ रहे, भीड़ के पीछे खड़ा, आगे बढ़ के देख, आला हजरत की किताबें पढ़ के देख। अरे शानदार दलील नहीं है? आला हजरत की किताबें पढ़ के देख। आजम खान साहब रामपुर वाले, किसी दौर में इनका सूरज उगता था, तवज्जो है? उस दौर में हमारी मुलाकात उनसे हुई। हमने एक मसला मुरादाबाद में हो गया था करूले पे, वही मस्जिद का, क्या नाम है उस मस्जिद का? अरकम का। हम गए तो हमारे कंधों पे हाथ मार के बोले, काहे को झगड़ा करते हो यार मुफ्ती साहब? मैंने कहा हम कर रहे हैं झगड़े, आओ अंदर को हम बताएं। आए अंदर, गए अंदर, हम कैबिन, वो अंदर कैब वो बना हुआ था केबिन, वो उधर बैठे थे, हम 3-4 मौलाना इधर बैठे थे। हम कर रहे हैं झगड़े, तो फिर बताओ क्या बात है? मैंने कहा अभी मंगाओ कुरान शरीफ देवबंद वालों का, 26वां पारा खोलो, इन्ना फताना लगा फतह मुबीना पढ़ो, पढ़े हुए हो, उर्दू अदीब हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, पढ़ के देखो, आंखें खुल जाएंगी। भीड़ के पीछे खड़ो, तुम्हें पता ही क्या है, पढ़ो तो, जाम खोलो। तो पढ़ा, तो उसमें आला उसके देवबंदियों के तर्जमे में हुजूर को गुनाहगार लिखा था, अब भी लिखा, तुम भी देख सकते हो। तो बोले मादल्ला सदबार मादल्ला, ये गुनाहगार लिखा इन्होंने? तो बोले हाँ, तो यही तो झगड़ा। बोले भाई मादल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी को गुनाहगार लिखा। और मैंने कहा बरेली वालों का सुना, बरेली वालों का मंगा लो। तो वहां तो इशारे की देर है, तो बरेली वालों का भी मंगवा लिया। आगे 1 मिनट में बरेली वालों का भी। मैंने कहा इसे खोलो, तो सुभान अल्लाह। अब दोनों तर्जमों का डिफरेंस सुन लो तुम 1 मिनट में। आयत करीमा सुनाऊंगा नहीं, आयत का तर्जमा सुनाता हूँ। ए मोहम्मद, पहले देवबंदियों को सुना रहे हूँ। ए मोहम्मद, हमने आपको फतह दी ताकि अल्लाह ताला आपकी अगली पिछली खताएं माफ कर दे, आपकी अगली पिछली खताएं माफ कर दे। ये तो देवबंदियों का। अब आपकी अगली पिछली यानी हुजूर की, तो हुजूर खताकार हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब सुन्नियों का सुनो, बरेली वालों का। तो बरेली वालों ने ये तर्जमा किया आला हज़रत सरकार ने, ए महबूब, वो ना कहते हैं मोहम्मद, वो कहते हैं ए महबूब, हमने आपको रोशन फतह दी ताकि अल्लाह ताला आपके सबब यानी आपकी वजह से आपके अगलों और पिछलों की खताएं माफ कर दे। वो कह रहे हैं अगली पिछली खताएं, ये कह रहे हैं अगलों की और पिछलों की खताएं। जोर से बोलो यार। तो बोले वो ये खान साहब बोले यार ये तो बहुत बड़ा बदलाव है भाई, ये तो बात किसी ने बताई नहीं थी आज तक। तो मैंने कहा आला हजरत की कोई किताब भी तो पढ़ के देखो, तुम इतने पढ़े लिखे मानते हो अपने आप को और कहते हो बहुत पढ़े हुए हैं और बोलते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ वाकई पढ़े हुए हैं। कभी आला हजरत की किताब भी तो पढ़ के देखो, तो मुझे ला के तो दो किताबें। तो मैंने कुछ किताबें मंगवाई,
जब उन्होंने वो किताबें पढ़ी इतने मुतासिर हुए कि गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया तो उसका नाम ही उन्होंने रखा आला हजरत हज हाउस। तवज्जो है, एक बार पढ़ के तो देखो आप आला हजरत को, भीड़ के पीछे खड़े हो जैसे कह रहे वैसे ही मान रहे हो। एक बार पढ़ो आला हजरत को, सुभान अल्लाह। किसी किताब को पढ़ के देखो या पढ़ने वाले के करीब जाके देखो। तो जनाबे वाला बात तवील हुई जा रही है, मैं ये कहना चाहता था अब जरा वो हदीस पाक का अगला टुकड़ा भी सुन लो ताकि बात मुकम्मल हो जाए और मैं बात को जल्दी से समाप्त कर दूं। तो जनाबे वाला फरमाते हैं ये बात हो गई कि मैं अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज कानों से, मैं ये कहना चाहता था कि पैदा हुए तो चांद से मंसूब। अब बगदाद वालों का मिजाज देख लो, जोर से बोलो। पैदा हुए बगदाद वाले रमजान की पहली तारीख को, और सरकार गौसे आदम ने पैदा होते ही रोजा रखना शुरू किया। यानी दिन में दूध नहीं पीते थे, दिन में दूध और अफ्तारी के टाइम दूध पीते थे। तो पूरे इलाके में शोर मच गया। सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ, शरीफ घराने में, शरीफ खानदान में शरीफों के यहाँ एक बच्चा आया है। वो बच्चा दिन में रोजा रखता है और शाम को इफ्तार करता है। तो जनाबे वाला चारों तरफ शोर मच गया। अब जनाबे वाला इसी बात को 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। अब आया अगला रमजान, तो जिस दिन चांद होना था, अरे यार क्या अभी सुनोगे? खत्म कर लें भाई, खत्म कर लें यार। मैं तो आज ये सुनाना चाह रहा था कि क्या मिजाज है दोनों का। अगर तुम कहो तो खत्म कर लें। ये कहां जा रहे? आइए लड़का, और जा कितने आहिस्ता आहिस्ता रे आओ। अब मुरीद करवा देंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर जलसा होगा। मैं बस 2 मिनट और चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात समेट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आया साल घूम के, जब साल घूम के आया, भाई साहब बिल्कुल ही खामोश हो गए। हाँ देखो और जोर से। जब साल घूम के आया तो अब चांद दिखना था, लेकिन बादल आ गया, बदली आ गई, अबर आ गया, चांद दिखाई नहीं दिया। जब चांद दिखाई नहीं दिया तो अब लोग आपस में विवाद हो गया, यार रोजा रखें ना रखें, रोजा रखें ना रखें। इसी में पूरी रात कट गई। अब सुबह आ गई, सूरज ने खूब डेरा डाल लिया, सूरज की किरणें खूब फैल गई। तो कुछ लोग बोले यार रोजा रखेंगे भाई, तो कुछ लोग बोले एक काम करो ना, वो पिछले साल सैयदों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, जोर से बोलो, एक काम करो उसके घर चलो, उसकी अम्मी से पूछो कि बच्चे ने दूध पिया है सुबह से या नहीं पिया है। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। तो जनाब वाला खल्क़ खुदा एक बड़ा हुजूम पहुंच गया दरवाजे पर, और दरवाजे के पहुंच के जनाब वाला आवाज लगाई, ओ सैयदा तुम्हारे शहजादे ने दूध पिया है या नहीं? यहाँ बड़ा विवाद हो गया है। तो जनाब वाला अंदर से जनाब कहलवाया गया, मेरे शहजादे ने सुबह से दूध नहीं पिया है, इसका मतलब आज रोजा है। अभी लोगों के कान ये बात सुन ही रहे थे कि काफिले का उधर से गुजर हुआ, और काफिले वालों ने कहा हम शरई गवाही देते हैं कि हमने चांद देखा है। शरई गवाही आ गई, और खुदा की कसम इस तरह से रोजा रख लिया लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूँ वो पैदा हुए थे चांद से जुड़ गए, और ये पैदा हुए तो जोर से। मिजाज एक है, इल्म देख लो, फिक़ा देख लो, तफक्को देख लो, और खुद मर्दानगी देख लो, जिहाद देख लो, और जनाब जज्बा इसार देख लो, सखावत देख लो, कुछ भी देख लो। फर्क इतना है कि वो नबी हैं, ये वली हैं, वो आका हैं, ये शहजादे हैं। फर्क इतना है कि वो आका हैं, ये जोर से बोलो, वो नबियों के इमाम हैं, ये रसूल, वो नबियों के इमाम हैं, ये वलियों के, जोर से बोलो, उनके जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी, और बगदाद वालों के जिस्म पे भी कभी मक्खी
बरेली वाले तो ये कहते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आदम के मिशन पे अमल करो, नमाजों की पाबंदी करते रहो, सच बोलते रहो, और जनाब वाला इमाम फितनों की इस घड़ी में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत करते रहो कि उन्होंने पूरे भारत और बर्रे सगीर में सुन्नियत को बचाया है। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो, मुझे माफ कर दे। क़ुल हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उलाइका कतब फी